स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता, पूर्व एमएलए, रिटायर्ड जज और रिटायर्ड डीजीपी समेत कई सारे लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के जयपुर स्थित कार्यालय में सीपी जोशी और अरुण सिंह के द्वारा इन 23 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों की जो सदस्यता है बीजेपी के द्वारा दिलाई गई है और वो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इससे न सिर्फ अशोक गहलोत को झटका लगा है बल्कि जो कांग्रेस आला कमान है उन्हें भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राजस्थान में लगातार जो बीजेपी की टीम है वो मजबूत होते हुए नजर आ रही है। और राजस्थान में हमेशा से ही यह रिकॉर्ड रहा है कि साल दर साल वहां पर सरकार जो है बदलती है। जहां अब तक कांग्रेस शासनकाल चला रही है, तो वहीं जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे हम ओपिनियन पोल की बात करें, पिछले दिनों कई सारे टीवी चैनल्स ने अपना ओपिनियन पोल दिखाया था जिसमें बीजेपी के सर पर ताज सजता हुआ दिखाई दिया था। यानी कि राजस्थान में बीजेपी की जीत इस साल सुनिश्चित मानी जा रही है। आपको बता दें कि जल्द ही राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के तमाम पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। इस बीच कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से जयपुर स्थित कार्यालय में बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है, तो इसमें न सिर्फ कांग्रेस के नेता शामिल हैं बल्कि पूर्व कई सारे एमएलए भी हैं और इसी के साथ ही रिटायर्ड अफसर हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं और करप्शन के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के जनता भी अब परेशान हो चुकी है। और ये जो लोग अभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ये भी इन चीजों को देख रहे हैं जिसकी वजह से वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना सके। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले नेता और अफसर पार्टियों का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को बीजेपी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारियों समेत गुज्जर समाज के 23 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इन सभी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। आपको बता दें कि इसमें तमाम नेता शामिल हैं जिनमें वर्तमान में कांग्रेस की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष मृदुरेखा चौधरी और रिटायर्ड न्यायाधीश किशनलाल गुज्जर, पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश पवन कुमार जैन, अनीता कटारा, युगवीर पटेल, कृषि निदेशक सुभाष सिंह, अतर सिंह गुज्जर, सुशीला खैरवा, सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी महेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक मोतीलाल खरेरा, गोपी चंद गुज्जर, प्रोफेसर भरत सिंह, डॉक्टर दिनेश यादव, कर्मचारी नेता महेश कुमार व्यास, डॉक्टर किशन लाल मेघवाल, राजगिरी महाराज, विजय सिंह मिश्रीनाथ, राजन रजावत, चाकसू गुज्जर समाज अध्यक्ष राम सहाय रावत, देवकरण सरपंच राजाराम गुज्जर और भगवान सिंह गुज्जर को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी का जो दुपट्टा है पहनाकर उनकी सदस्यता ग्रहण करवाई है। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुज्जर समेत ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। बता दें इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोने कोने से कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के किसानों से वादा खिलाफी की है, जिसके चलते 19,400 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई है। कई किसानों ने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। प्रदेश में प्रतिदिन 18 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात हो रही है। सीएम अशोक गहलोत दुष्कर्म की घटनाओं
पर कार्रवाई करने के बजाय इन्हें झूठा बता देते हैं। युवा बेरोजगारी में राजस्थान आज देश में सबसे आगे पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है, गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना और बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के साथ विजय संकल्प में जुट जाना। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कहीं से ईंट कहीं का रोड़ा की धारणा का कुनबा बढ़ाने वाले पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। बीते 60 साल में जो नहीं हो पाया वो मोदी सरकार ने महज 9 साल में कर दिखाया है। भारत माता का वैभव बढ़ा, कश्मीर से धारा 370 हटी है, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी हमला बोलते हुए सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के चलते युवा, किसान और महिला समेत हर वर्ग आज परेशान है। प्रदेश का विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। आज जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है उनसे सभी लोग प्रदेश के मौजूदा माहौल से बेहद व्यथित है, इसलिए बिना किसी शर्त के प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी से जुड़ रहे हैं। प्रदेश में दलित अत्याचार चरम पर है। जम्मू और रामगढ़ में सरकार के विधायक दलितों के साथ अनाचार कर रहे हैं। प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार अपने नेताओं को बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। प्रदेश के सारे बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं कि गहलोत ने मिशन 156 का जो दावा किया है वो पिछली सरकार के समय भी किया था, जिसका हर्ष ये हुआ है कि पूरी कांग्रेस 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। प्रदेश की महिलाएं सवाल खड़ा कर रही हैं कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कब ध्यान देंगे। महिलाएं ये कह रही हैं कि हमें स्मार्टफोन नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए। साथ ही एक एक करके सभी नेताओं ने इस दौरान गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। जिस तरीके से आज राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के मामला बढ़ा है, इस चीज को लगातार यहाँ पर बीजेपी नेता उठा रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है अपने चरम पर है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जो कि गहलोत सरकार की सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करें अशोक गहलोत की सरकार की, तो इसकी पोल तो खुद उनके जो पूर्व मंत्री रहे थे, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने खोली थी। उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर बोलने से पहले हमें अपने गिरबान पर झांकना चाहिए, यानी कि हमें राजस्थान के हालात पर विचार करने चाहिए और इसे देखना चाहिए। और इस बात को लेकर के अशोक गहलोत को इतना बुरा लगा कि उन्हें मंत्रिमंडल से रातों रात हटा दिया जाता है, जिसके बाद ये जो सियासी माहौल है काफी ज्यादा गरमाया था। और इसी के बाद ही राजेंद्र सिंह हुड्डा ने लाल डायरी का खुलासा किया था और ये कहा था कि इस लाल डायरी में बहुत सारे लोगों के भ्रष्टाचार की लिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे लोगों के भ्रष्टाचार के राज छुपे हुए हैं। इस चीज को लेकर के भी, यानी कि गुना की लाल डायरी को भी लेकर के राजस्थान में काफी ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिली थी। लेकिन इस बीच अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तमाम ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं, जिसमें गहलोत सरकार की करारी शिकस्त नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की दमदार वापसी नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती हुई ओपिनियन पोल में साफ तौर से जाहिर हो रही है और शायद यही वजह है कि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो इस वक्त बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और शायद यही वजह रही कि जयपुर में शनिवार को 23 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। ये ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व एमएलए हैं, डीजीपी है, रिटायर्ड अफसर है और इसी के साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो कि समाज सेवा करते हैं। उन्होंने गहलोत सरकार के शिकंजे से राजस्थान को बचाने के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब